जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे, काहे को करे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हरि बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। और नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप करके देखी एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे रे, ओ काहे को डरे रे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बड़ी सुंदर लाइन है। बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। भावों में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। भावों में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप करके देखो एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा
राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हनुमान जी चरणों में गिर गए और अपना असली रूप में आ गए। राम जी हृदय से लगा लिए और बोले, तुम लक्ष्मण के दुगुना प्रिय हो। अगर दूसरा भाई होता तो कहते, ले जिनके लिए हम घर द्वार छोड़े, माँ पिता छोड़े, उसको एक बंदर मिल गए, वो कहते हैं तुम लक्ष्मण के दुगुना प्रिय हो। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं बोले हैं। उसके बाद जा करके हनुमान जी इशारा किए हैं सुग्रीव को, भयभीत नहीं हो। दोनों भैया को कंधे पर बैठाए हैं, सुग्रीव को पास में ले गए हैं और लक्ष्मण जी बताए जो सीता जी के हरण हो गए हैं, उन्हीं को हम दोनों भैया खोज रहे हैं। सुग्रीव राम जी से बोले और हनुमान जी अग्नि प्रकट करके सुग्रीव को और राम जी को मित्रता कर दिया अग्नि की साक्षी में। लक्ष्मण जी बोले सीता जी के हरण हो गया है और उन्हीं को हम दोनों भैया खोज रहे हैं। सुग्रीव बोले, हे नाथ, हम 4 मंत्रियों के साथ यहाँ बैठे थे। उसी समय एक राक्षस एक स्त्री को हरण करके ले जा रहे थे। वे बहुत विलाप कर रहे थे और हमारे पास में कुछ आभूषण फेंक दिए हैं। तो राम जी बोले, आन यस्य सखे शीघ्रम किमर्थम प्राविलंब से। हे मित्र जल्दी ले आओ, देर नहीं करो। हनुमान जी ले आए। अब उस ओढ़नी को खोले तो राम जी बोले, लक्ष्मण देखो, ये सीता के कुंडल है, ये कंगन है, ये नथिया है, ये पायल है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके बोले, कुंडलम नैव जानामि नैव जानामि कंकने नूपुरावैव जानामि नित्यं पादाभिवंदना। हे नाथ, कुंडल हम नहीं जानते हैं, कंगन भी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम सीता जी को कभी देखे ही नहीं हैं। क्योंकि सीता जी के सामने हम हमेशा मुड़ी झुका करके रहते थे। हाँ, सीता जी को हम सुबेरे प्रणाम करने के लिए जाते थे तो उनका नूपुर पायल जानते हैं। उसके बाद जाकर के सुग्रीव बोले, रसात ले वर्तन्ति वर्तन्ति नभस्थले अहमानिये तब दास्यामि भार्या तब मरिंदमा। सुग्रीव बोले, हे नाथ, सीता जी आकाश में हो, पाताल में हो, पृथ्वी पर हो, हम अपनी सेना भाई भेजेंगे। आवश्यकता पड़ेंगे तो हम स्वयं जाएंगे और खोज करके आपके हवाला कर देंगे। इस तरह से सुग्रीव जी राम जी को ढांढस बंधाए हैं। अब राम कथा सुनने से क्या पुण्य मिलता है वे आपको हम बता रहे हैं। रामचरितमानस में तो नहीं लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वे ही आपको हम बता रहे हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुनसम महापातक नाशनम। राम, ये वाल्मीकि रामायण के महात्म में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण के एक शब्द कोई पढ़ ले अथवा सुन ले तो सभी पापों से छुटकारा पा करके अंत में शरीर छूटने के समय भगवान के धाम को जा रहे हैं। और ध्यान से सुने, वाल्मीकि रामायण के महात्मा आपको 5 मिनट सुना रहे हैं। राम कथा सुनने से क्या पुण्य मिलता है, क्या फायदा होता है, ये बता रहे हैं। विभांडक ऋषि राजा सुमति के पास में गए और बोले,
मुक्ति के तो कई साधन हैं, सभी साधन को छोड़ करके तुम दिन रात रामायण जी की कथा क्यों सुनते रहते हो? तो राजा सुमति हाथ जोड़ करके बोले, भगवान के कृपा से हमको पूर्व जन्म की स्मृति बना हुआ है, वही आपको हम सुना रहे हैं। तो विभांडक ऋषि कहे, सुनाओ। राजा सुमति कह रहे हैं, पूर्व जन्म में हम मालती नामक शूद्र थे, तो क्या करते थे, गाय को और संत महात्मा को हत्या कर देते थे। घर के लोग मना किए, गाँव ब्राह्मण की पूजा किए जाते हैं, हत्या नहीं किए जाते हैं। तो मालती नामक शूद्र बोला, हमको तो मार काट में ज़्यादा आनंद आता है, नहीं माने। जब नहीं माने न, तो घर के लोग सब घर से निकाल दिए। मालती नामक शूद्र क्या किए, जंगल में चला गया, पशु को मार करके खाने लगा। यहाँ पर मैं मांस खाने की बढ़ावा नहीं दिए जा रहे हैं, यहाँ पर राम कथा की महिमा गान किए जा रहा है, जो कितना बड़ा पापी को उद्धार कर सकते हैं। एक दिन मालती नामक शूद्र क्या किए, जो वशिष्ठ जी के आश्रम के पास चला गया। उस समय भगवान राम लीला संपन्न कर चुके थे। वशिष्ठ जी जंगल में रह करके तपस्या कर रहे थे, भाजन साधना कर रहे थे। वहीं पर मालती नामक शूद्र अपना एक झोपड़ी बनाए, पत्थर के दीवार खड़ा किए। भूख लगा था, छोटे छोटे पेड़ के जड़ को चिबा करके भूख शांत किए। दूसरे दिन से फिर पशु को मार करके पका के खाने लगे। राजा सुमति कह रहे हैं, पूर्व जन्म के हम अपना चरित्र तो सुना दिए, पूर्व जन्म की हमारी पत्नी के चरित्र सुन लीजिए आप। हमारे बगल में जो हमारी पत्नी है, अभी इनका नाम सत्यवती है। पूर्व जन्म में ये निषाद की पुत्री थी और इनका नाम काली थी। काली में या काली के पति में लड़ाई हो गया, तो काली के पति जब सो गए ना, तो सोए हुए पति को गला काट दिया। तो घर के लोग कहे, आज पति से लड़ाई हो गया है तो पति को गला काट दिए, कल हमसे लड़ाई होगा तो हमको भी गला काट दोगे, क्योंकि सोता तो सब हैं, हम भी सोएंगे। इसीलिए काली को भी घर के लोग सभी मिल करके घर से निकाल दिए। काली भूखी प्यासी जंगल में भटकने लगी। मालती नाम के शूद्र के पास में आया और उनको भूख से तड़प रही थी, दया लग गए, तो जो कुछ मांस बचा था वही खाने के लिए दी। पूछी, क्या बात है? जो बात हम आपको बताए, यही बात काली मालती नाम के शूद्र को बताई। मालती नाम के शूद्र बोला, जो सुनो, हम एक ही शर्त पर तुमसे हम विवाह करेंगे। जब मालती नाम के शूद्र को बढ़िया मौका मिल गया, बोला, हम अपना कुटिया में तभी रखेंगे जब हम तुमसे शादी करोगे, क्योंकि मौका मिल गया ना। अब काली के कोई दूसरा सहारा था ही नहीं, इसीलिए स्वीकृति दे दिए। अब दोनों फिर से विवाह कर लिए, पति पत्नी के रूप में रहने लगे। एक दिन वशिष्ठ जी को दर्शन करने के लिए बहुत ब्रह्मर्षि लोग आए, तो वशिष्ठ जी बोले, फालतू के बैठने से क्या फायदा, कोई फायदा तो होगा नहीं, इसीलिए राम कथा होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी की आज्ञा हो गई। ब्रह्मर्षियों के समाज में राम कथा प्रारंभ हो गया, और राम कथा में तो प्राय भीड़ होते ही हैं। मालती नामक शूद्र इनकी पत्नी काली एक से पूछे, वशिष्ठ जी के आश्रम पर क्या हो रहा है जो इतना भीड़ है? तो दूसरे आदमी बोले, क्या वहाँ पर रामायण जी की कथा हो रहा है इसीलिए इतना भीड़ है? तो मालती नामक शूद्र बोले, राम कथा कैसा होता है? दूसरे आदमी बोले, बगले में है, जाकर देख लो राम कथा कैसा होता है। तो राम कथा कैसा होता है ये देखने के उद्देश्य से वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए, और राम कथा देखने लगे, और थोड़ी देर बैठ कर कथा सुन लिए। उसके बाद फिर अपनी कुटिया में मालती नामक शूद्र और इनकी पत्नी काली आ गए। राजा सुमति कह रहे हैं, अगले जन्म में जितना दिन तक हमारा आयु था उतना दिन तक हम पृथ्वी पर निवास किए, और जब हमारा शरीर छूटे, हम दोनों मरे, तो अनिच्छा से हम राम कथा सुने थे, तो हमको क्या अश्रद्धा से हम पूर्व जन्म में राम कथा सुने थे, तो हमको क्या फल मिला? योग कोटि सहस्त्रानी योग कोटि शतानी चा। राजा सुमति कह रहे हैं, हम अश्रद्धा से राम कथा सुने थे, राम कथा कैसा होता है इस उद्देश्य से सुने थे, तब हमको पुण्य मिला। ये पुण्य मिला जो
11,000 करोड़ युग तक हम सीताराम जी के भवन में निवास किए और 11,000 करोड़ युग तक हम ब्रह्मलोक में निवास किए, 11,000 करोड़ युग तक हम स्वर्ग में निवास किए और यहाँ आए तो राजा बने। और अगले जन्म में प्रेम से कहीं राम कथा सुन लिए होते तो सीताराम जी के धाम से लौट के नहीं आना पड़ता। अश्रद्धा से सुने थे इसीलिए भगवान के धाम से लौट के आना पड़ा। तो राम कथा सुनने के ये महिमा है, इसीलिए आप लोग हर एक वर्ष राम कथा सुने। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, थोड़ आप सब हर एक वर्ष चंदा दे दिया करेंगे तो हर एक साल राम कथा हो जाया करेंगे। यजमान जी के लड़का कह रहे थे जो भाई लोग चंदा हर एक साल नहीं देने में कंजूसी करते हैं, तो हम कहे क्या लोगों को समझाएंगे जो भाई हर एक वर्ष ये राम कथा हो, इसीलिए आप लोग सभी थोड़ चंदा दे दीजिएगा तो क्या बिगड़ जाएंगे। अरे राम कथा सुनने से परलोक तो बनता ही है और ये लोक भी बन जाता है। आप रामायण पढ़ेंगे, भगवान के पूजा करेंगे तो आपके देखा देखी आपके संतान भी करेगा, और आप नहीं करेंगे तो आपके संतान नशेड़ी हो जाएंगे, शराबी हो जाएंगे, तो आप ही के अपमान करेंगे। इसीलिए हर एक साल कथा हो, इसीलिए आप सभी लोग थोड़ हर एक साल चंदा दे दिया करें। जय जय सीताराम। राम राम राम। कर दिया सब बर्बाद है। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। युगल सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करूँ। सिया राम का सदा हूँ मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है इसको पीने में। सच्चा आनंद है इसको पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम
मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। सिया राम का सदा मुझको यश चाहिए, सिया राम का सदा मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। सिया राम का सदा मुझको यश चाहिए, सिया राम का सदा मुझको रस चाहिए। सच्चा आनंद है इसको पीने में, सच्चा आनंद है इसको पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री गणेश साहू जी, श्री गणेश गुप्ता जी मंच पे आ जाइए। श्री गणेश गुप्ता जी मंच पे आ जाइए। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है बाबा से, मुझे भीख मिल रही है तो मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। बिंदा भैया जहाँ भी हो मंच पर हाजिर आज। बिंदा भैया उससे क्या बिगाड़ दुनिया बाबा जी जिसे आपने बनाया, उससे क्या बिगाड़ दुनिया उसे आपने बनाया, उससे क्या बिगाड़ दुनिया बाबा जी जिसे आपने बनाया। तेरी रहमतों का दरिया बाबा, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में। बोली राजा रामचंद्र की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। आइए माँ के चरणों में हाजिरी लगाते हैं।
राधे राधे। गोविंदाय नमो नमः। जय बाबा नागेश्वर सेवा समिति आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है एवं कोई भी अगर त्रुटि हमारे कमेटी के किसी भी सदस्य से हुई हो उसके लिए कमेटी क्षमा प्रार्थना है। श्री राम कथा गणेश उत्सव कार्यक्रम जिस पर कल सर दिवस के आयोजन के साथ भव्य झांकी श्रृंगार हुआ, जिसमें हमारे प्रभु भगवान राम जी का कलेवा एवं श्री राधा जी के भव्य दर्शन हम सभी ने अपने नेत्रों से किए। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज छठ दिवस प्रभु राम और माता सीता का ताश खिलाई होगा और उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी का और सीता मैया की होली होगी फूलों के साथ। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गणेश महोत्सव उत्सव सप्तम दिवस जिस पर कल प्रभु राम जी का दरबार लगेगा और भक्तों से निवेदन है कि सभी भक्तजन अपनी यथाशक्ति अपने अपने भाव के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में शामिल हो। आप सभी जन अधिक से अधिक लोग आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि कल श्री राम कथा का अंतिम दिवस है और अगले दिन यज्ञ और भंडारा होना है। जय बाबा नागेश्वर सेवा समिति। जैसे कि सभी भक्तजनों को यह ज्ञात होगा, यह कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से होता है और जिसमें आप सभी का तन मन धन से सहयोग हमेशा रहा है। यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, तो आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि श्री राम कथा के लिए जिन भक्तों का सहयोग अभी तक कमेटी तक नहीं पहुंच पाया है, उस सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अपने यथाशक्ति के अनुसार अपना अपना सहयोग जल्द से जल्द पहुंचाएं, क्योंकि कल अब समय रह रहा है, तो अब सभी भक्तजन अपना अपना योगदान जो भी योगदान रह रहा है वो अपना योगदान जल्द से जल्द कमेटी तक पहुंचाएं, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़े। और साथ में जो भक्तजन भंडारे में अपना अपना योगदान देना चाहते हैं वो जल्द से जल्द कमेटी से संपर्क करें, क्योंकि भंडारा कल ही परसों होना है, तो कल ही का दिन आपके पास रह रहा है। जो भी आप यथाशक्ति के अनुसार अपनी श्रद्धा भाव से जो भी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना सहयोग कमेटी तक पहुंचाएं। भंडारे के लिए आप आटा, तेल, सिलेंडर जो भी आपसे हो पाए वो सहयोग जल्द से जल्द पहुंचाएं, क्योंकि अब आपके पास कल का समय रह रहा है। अभी तक भंडारे के लिए जो योगदान है वो आपसे एक बार हम साझा कर रहे हैं। श्री रमेश चंद्र साहू जी की तरफ से 51 किलो आटा, जोरदार तालियां। साईं डेयरी मिल की तरफ से 1 टीना तेल। आशीष गुप्ता नयन कॉस्मेटिक महारानीगंज की तरफ से 1 टीना तेल, जोरदार तालियां। चाचा मोहन साहू जी की तरफ से 1 टीना तेल, 2 पैकेट नमक। चाचा राम बाबू साहू जी सिमरी चौराहा किराना वाले जी की तरफ से 1 टीना तेल। और हमारे बड़े पापा श्री राम संगत जी की तरफ से भंडारे की सारी सब्जी, जो भी सब्जी लगेगी वो उनकी तरफ से। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप सभी भी आपसे यथाभाव जो भी बनता है वो अभी आरती के बाद आप कमेटी से संपर्क कर अपना अपना सहयोग पहुंचाएं। आज का जो प्रसाद वितरण होना है वो हमारे श्री संदीप गुप्ता जी उर्फ बजरंगी चाचा जी की तरफ से, साथ में विजय भैया की तरफ से और श्री पाल फल वाले सिमरी चौराहा वाले जी की तरफ से, और साथ में श्री पप्पू सोनी जी, श्री उमेश जी, श्री उमेश जी किराने वाले, और श्री हमारे जो बाबा हैं पिंटू गुप्ता जी, साथ में पप्पू सोनी जी जो बर्तन वाले हैं। भगवान इनको ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहें और जो भी कमी उनकी है वो पूरी करे। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहे और प्रभु उनकी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण करे। सभी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो लोग आए नहीं तो कम से कम तालियां ही उन तक पहुंच जाए। जोरदार तालियां। आज का नाश्ता जो सुबह सर्वेश साहू जी की तरफ से, दिन का खाना हमारे भूतपूर्व प्रधान जी श्री मुन्ना लाल गुप्ता जी की तरफ से संपन्न हुआ, और रात्रि का भोजन चाचा श्री कमल साहू जी की तरफ से। जोरदार तालियां।
और कल का खाना चाचा सर्वेश साहू जी की माता जी की तरफ से और रात्रि में भैया सुजीत जी की तरफ से होना है। सभी के लिए जोरदार तालियां। बस आपसे आखिरी में हम यही निवेदन करना चाहते हैं भक्तजनों से, आप जन सभी भक्तजनों से विनम्र आग्रह है कि समस्त भक्तजन जो भी आपका योगदान देना चाहते हैं वो कमेटी से संपर्क कर जल्द से जल्द अपनी यथाशक्ति अनुसार जो भी योगदान देना चाहते हैं वो जल्द से जल्द पहुंचाएं। और भंडारे के लिए जो भी आप पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए जल्द से जल्द कमेटी से संपर्क करें, क्योंकि कल ही अंतिम दिवस है। अब ज़्यादा समय रह नहीं रहा है, तो जल्द से जल्द आपके पास जो भी बनता है वो जल्द से जल्द कमेटी से संपर्क करें, क्योंकि कमेटी उसी हिसाब से आगे अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। जय श्री राम। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। हुए नामवर बेमिसाल कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे आज जवानी पर तिराने वाले तू पछताएगा, एक गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मुसाफिर है ये सराय पानी है, की महिमा तेरी जिंदगानी है। हम यहाँ मुसाफिर है ये सराय पानी है, हम तेरी जिंदगानी है। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, यहाँ की दुनिया में ही रह जाएगा। आज समझ ले आज समझ ले फिर ये मौका हाथ न तेरे आएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। कर सिकंदर के हौसले जो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। याद कर सिकंदर के हौसले जो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। दोनों खाली थे दोनों हाथ खाली।
आज समझ ले फिर ये मौका हाथ न तेरे आएगा, आज समझ ले फिर ये मौका हाथ न तेरे आएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो बालमुतों से रूठ के मोरिया दर करे न कोई, ओ दूर दूर करे सहेलियां सो मुड़ मुड़ देखूं तो। एक दृष्टांत मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब गोपिकाएं कन्हैया जी की शिकायत लेके मां यशोदा के पास जाती हैं, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया थोड़ी दी मेरी, मटकिया थोड़ी दी मेरी। ये आकर पीछे से चुपके से, के आकर पीछे से चुपके से तेरे कान्हा ने कैसे छलिया ने मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया थोड़ी दी मेरी, मटकिया थोड़ी दी मेरी। क्या कहती हैं शिकायत में गोपिकाएं मां यशोदा से, क्या कहती हैं? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, बड़ा आनंद आएगा। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता
खींच कर मेरी चुनरिया खींच कर मेरी वो मारा हाथ घूंघट पट पे नथुनिया तोड़ दी मेरी नथुनिया तोड़ी दी मेरी नथुनिया तोड़ी दी मेरी। शिकायत गोपिकाएं करती हैं, लेकिन श्याम सलोने सांवरे अपनी सफाई में माता यशोदा से कहते हैं कि फंसा कर मुझ बातों में मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, उलाहना लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे बनगट पे बसुरिया तोड़ दी मेरी बसुरिया तोड़ी दी मेरी बसुरिया तोड़ी दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखटी मटकिया थोड़ी दी मेरी मटकिया थोड़ी दी मेरी। इसके बाद क्या होता है, गोपिकाएं अपनी शिकायत लेके आती हैं और श्याम सलोने सांवरे अपनी सफाई में कहते हैं। लेकिन इस गीत को भजन को लिखने वाला लेखक आगे क्या कह रहा है, ये झगड़ा गोपियों का है निराला है अनोखा है, निराला है अनोखा है। ये झगड़ा गोपियों का जो निराला है अनोखा है, निराला है अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ही ये मौका है, सुनहरा ही ये मौका है। मैं बलिहारी मैं हूँ वारी, मैं बलिहारी मैं हूँ वारी, कन्हैया को बिठा कर पल में गगरिया तोड़ दी मेरी गगरिया, तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी गुनरिया, तोड़ दी मेरी मसुरिया तोड़ी दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी। भोलेबा के बिहारी लाल की सच्चे दरबार की रलिया वाले रे मेरा दिल तुझमें कुर्बान, मुरलिया वाले रे सावरिया
तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान। बजाओ सीता जी के लिए ताली बजाओ। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, जमाने की तबीयत है जहरीली नागिन सी, मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे ही डसती है। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ है कि तेरा दीवाना, पागल हुआ है कि तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे